अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए परमात्मा की सहायता लें। जब असहनीय चुनौतियों का पहाड़ आप पर टूट पड़े, तब साहस और सूझबूझ को न खोएं। अपनी अंतर्ज्ञानजनित सहज बुद्धि तथा ईश्वर में आस्था को सक्रिय रखिए और उस संकट से बच निकलने का कोई न कोई रास्ता खोजने का प्रयास कीजिए, चाहे वह रास्ता कितना भी असंभाव्य क्यों न लगे, और आपको मार्ग मिल जाएगा। अंत में सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने जीवन के क्षणभंगुर अनुभवों में दिखने वाले सती विरोधाभासों के पीछे अपना वरदान छिपाकर रखा हुआ है। परमहंस योगानंद जी द्वारा बताए गए आध्यात्मिक जीवन के कई अमूल्य सूत्र हैं, जिनमें से कुछ को उन्होंने गुप्त या आंतरिक आत्मा उन्नति के लिए उपयुक्त बताया। यहाँ उनके विचारों से प्रेरित 3 गुप्त सूत्र दिए गए हैं जो आत्मिक जागृति और जीवन में शांति पाने में सहायक है। 1. अंतर की शांति ही सच्ची शक्ति है। जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हो, तब परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। सच्चा सुख, स्थायी सुख केवल परमात्मा में निहित है, जिसे पाने से बड़ी और कोई भी उपलब्धि नहीं है। उनमें ही एकमात्र सुरक्षा, एकमात्र शरण, सभी प्रकार के भय से मुक्ति संभव है। संसार में आपका और कोई सुरक्षा कवच नहीं है और कोई स्वतंत्रता नहीं है। एकमात्र सच्ची स्वतंत्रता परमात्मा में ही है। इसलिए हर सुबह और रात ध्यान के अभ्यास द्वारा उनसे संपर्क करने का गहन प्रयास करते रहें और साथ ही दिन भर अपने सभी दायित्वों और कार्यों को भी निभाते रहें। योग सिखाता है कि जहां परमात्मा है वहां न डर है, न दुख। एक सफल योगी टूटते विश्वों के धमाकों के बीच भी विचलित नहीं होता। वह इस ज्ञान के कारण सुरक्षित अनुभव करता है, प्रभु जहां मैं हूं वहां आपको भी आना होगा। परमहंस योगानंद मानते थे कि ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर करना ही आध्यात्मिक उन्नति का पहला कदम है। बाहरी शोर और इच्छाओं को त्याग कर जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। 2. प्रेम ही परम साधना है। ईश्वर को केवल प्रेम से पाया जा सकता है, तर्क से नहीं। मन के लाखों तर्कों से बढ़कर है बैठकर ईश्वर का तब तक ध्यान करना, जब तक कि आप भीतर शांति का अनुभव न कर लें। तब प्रभु से कहें, मैं अकेला अपनी समस्या को हल नहीं कर सकता, चाहे मैं असंख्य अलग अलग विचार भी सोचूं, परंतु इसे आपके हाथों में सौंपकर सर्वप्रथम आपके मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करके और फिर संभव समाधान के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचकर मैं इसका समाधान कर सकता हूं। ईश्वर उनकी सहायता अवश्य करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। ध्यान में ईश्वर से प्रार्थना करने के उपरांत जब आपका मन शांत एवं विश्वास से भरपूर होता है, तो आप अपनी समस्याओं के अनेक समाधानों को देख सकते हैं, और क्योंकि आपका मन शांत है, इसलिए आप सर्वोत्तम समाधान को चुनने में सक्षम होते हैं। उस समाधान का अनुसरण करें और आपको सफलता मिलेगी। यह धर्म के विज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लागू करना है। उनका मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है भक्ति और प्रेम। वह कहते थे कि केवल नियमों और ज्ञान से नहीं, बल्कि हृदय से प्रेम करके ही आत्मा ईश्वर से जुड़ सकती है। 3. नियमित ध्यान आत्मा का भोजन है। हर दिन ध्यान ऐसे करो जैसे वह तुम्हारा अंतिम दिन हो। ध्यान एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। ध्यान का उद्देश्य कोई लाभ प्राप्त करना हो सकता है या ध्यान करना अपने आप में एक लक्ष्य हो सकता है। ध्यान से अनेकों प्रकार की क्रियाओं का बोध होता है। परमहंस योगानंद ने क्रियायोग को जीवन का मूल बनाया और बताया कि नियमित ध्यान ही आत्मा को जागृत करता है। ध्यान से व्यक्ति न केवल आत्मा से जुड़ता है, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझ पाता है। लाइफ में बहुत कुछ होता है, लेकिन खुद पर और अपने इमोशंस पर संयम रखना जरूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।